हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 5 में हमने एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 कर लिया था। एक्सरसाइज 5.3 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था और आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर एक शेप दिया हुआ है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पायरल है। ठीक है, बुक में आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है ये स्पायरल है और इस स्पायरल का आपको टोटल लेंथ निकालना है। एक चीज ध्यान दीजिए, इस स्पायरल में यहाँ पर आपको ये सब शेप कैसा दिख रहा है, ये सब शेप क्या है, सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कुलर शेप है ना। और एक फॉर्मूला, बस इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, बताइए। आपने क्लास 7 में 8 में पढ़ा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये आप जानते हैं ना। देखिए C इक्वल टू दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसको हम लोग वृत्त की परिधि, अगर हिंदी में बोलेंगे तो परिधि और इंग्लिश में बोलेंगे तो सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बताइए, 2πr है ना, आपने पढ़ा है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। लेकिन यहाँ पर जो हर शेप है वो क्या है, सेमी सर्कुलर है। तो सेमी सर्कुलर है तो क्या बोलेंगे इसमें हम लोग कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर सर्कल का 2πr है तो ऑब्वियसली सेमी सर्कल का क्या होगा, 2πr का हाफ दैट इज πr। तो ये आपने समझा। तो ये जो लेंथ L1 है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए। तो लेंथ L1 को अगर आपका L1 का आपको लेंथ निकालना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2πr, तो इसका हाफ है ना ये, तो क्या बोलेंगे, जस्ट बोलिए πr, यानी 2πr डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2πr डिवाइडेड बाई अगर हम 2 करते हैं तो 2 कैंसिल, क्या बचा πr। ये L1 की लेंथ, इसको आप R1 भी मान सकते हैं। उसी तरह से देखिए अगर L2 निकालते हैं हम लोग, है ना, L2 ये दिस वन, तो इसका लेंथ कितना होगा, ये भी सर्कल का आधा है। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, 2πr सर्कमफ्रेंस का। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पाई बताइए R2। सिमिलरली L3 कितना हो जाएगा, देखिए L3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना पाई R3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग करते करते कहाँ तक निकाल लेंगे, L13 तक, क्योंकि आपको बोला गया यहाँ पर ये जो सर्कुलर रिंग है वो 13 स्पायरल, 13 इसमें सेमी सर्कल है, 13 इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 13 है ना। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पाई ये कितना हो जाएगा R13। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग को R1 R2 इस तरह से दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा पाई। R1 का वैल्यू कितना है, R1 है हमारे पास 0.5। ठीक है, R1 कितना है 0.5, यानी कि जो पहला सर्कल है उसका रेडियस है 0.5 यानी त्रिज्या 0.5। इसमें देखिए पाई R2 कितना है, हर बार 0.5 ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ पर हो गया 1 है ना। उस तरह से यहाँ पर हो जाएगा पाई R3 कितना है हमारे पास, तो 1.5। इस तरह से हम लोग आगे करते जाएंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, L13 तक। इसको आपको ऐड कर लेने से देखिए, अगर हमने L1 L2 L3 को 13 तक अगर ऐड कर लिया तो लेंथ ऑफ द स्पायरल आप निकाल सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल पाई। अब ये कितना हो जाएगा बताइए, 13 है तो 0.5 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 5 जो 65 ना, तो 6.5। ये आपने समझा। आपको निकालना क्या है, तो देखिए हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्पायरल। ठीक है, लेंथ ऑफ स्पायरल, या फिर आप लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें कि टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप, यानी L1 L2 L3 इसको ऐड करते जाएंगे ना, कहाँ तक, अप टू L13 तक। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम बताइए, L13 तक। ठीक है, अब देखिए L1 कितना है बताइए, पाई R1 यानी पाई इंटू 0.5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने लिखा पाई इंटू 0.5 प्लस फिर क्या हो जाएगा बताइए, पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू कितना हो जाएगा 1.5 प्लस इस तरह से हम लोग कहाँ तक करेंगे बताइए, पाई इंटू 6.5। ये आपने समझा। अगर हम यहाँ से पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पाई को अगर कॉमन ले लिया आपने तो क्या बचेगा यहाँ पर 0.5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 1। देखिए पाई कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ बचा 1, पाई कॉमन ले लिया कितना हो गया 1.5। इस तरह से सोन, और कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप बताइए, लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास 6.5। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। अब अगर आप पाई को मत देखिए, है ना, पाई को अगर आप नहीं देखते हैं तो ये क्या है, ये जो टर्म्स है यानी ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है ना, क्योंकि 0.5 का इसमें डिफरेंस है, हर बार 0.5 इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये एपी में है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, लेकिन इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या पढ़ा आपने, याद करिए, हमने दो फॉर्मूला पर डिस्कस किया है ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और sn इक्वल टू n/2 है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बट यहाँ देखिए आपके पास 6.5 है ना, ये आपके लिए an है, तो आप यहाँ पर स्मॉल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट इज n/2, 2a के प्लेस में आप क्या लिखेंगे, a प्लस an। अदरवाइज यहाँ पर आप अगर n/2 2a प्लस n माइनस 1d भी लगाते हैं तो भी आपका बन जाएगा, कोई फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है आपको, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए पाई को हमने पाई रहने दिया फिलहाल,
अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ठीक है, यहाँ देखिए, इसके बदले में यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये AP इसको आप मानते हैं तो n/2 मतलब कितना, आपके पास ये कहाँ तक था 13, तो 13 आपके लिए n है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, वो कितने हैं 13 से, सेमी सर्कुलर रिंग जो हमारे पास कितना है 13 है ना, यानी कि आपने 1 2 3 4 इस तरह से 13 रिंग है, तो n कितना हो जाएगा हमारे पास 13, ये आप याद रखिएगा, हमारे पास n कितना है 13 है। n अगर 13 है तो आप यहाँ पर बैठा सकते हैं n/2, यानी कितना हो जाएगा बताइए 13/2। मतलब इसके लिए हम लोग SN का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, देखिए n/2 मतलब 13/2, फिर क्या पढ़ा आपने बताइए 2a, ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला a+n वाला अप्लाई कर लेते हैं, देखो a+n, तो a कितना आपके पास बताओ, यहाँ पर 0.5 क्या होगा आपके लिए, a होगा a+n है ना, n/2 a+n, n कितना आपके लिए, देखिए an कितना हमारे लिए 6.5, तो वो बैठा दिया मैंने यहाँ पर 6.5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो बस अब जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, इसको आप मान लीजिए AP, ठीक है, ये AP के फॉर्म में आ गया ना, ये AP है, तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा, इसमें बीच में क्या है, देखिए आप क्या है, बीच में प्लस है, आपको प्लस करना मतलब SN का फॉर्मूला अप्लाई करिए, n/2 यानी 13/2, मैंने बताया आपको n कितना 13, तो n/2 a+n, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 0.5, और n मतलब लास्ट टर्म कितना है 6.5। मैंने आपको यहाँ ये भी बताया कि अगर आप n/2 2a+n-1d भी लिखते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 6.5 नहीं निकाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे से भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको 6.5 का जरूरत नहीं भी होगा और आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर पुट कर लिया 22/7, ठीक है, n/2 मतलब कितना हो गया बताइए 13/2, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ना 0.5, अच्छा इसको ऐड कर लो, तो ऐड करने से कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो इसको आप 7 लिख लो, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, देखिए 22/7, यहाँ कितना आपके पास 13/2 और इंटू 7, अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 7 कैंसिल हो गया, 2 से अगर हम लोग कैंसिल कर ले कितना हो जाएगा 11 को 13 से इंटू करिए तो कितना हो जाएगा 13 1 जा 13 का 3, हाथ में कैरी बचा 1, ठीक है, 13 1 जा 13 और 1 14, और ये आपको क्या दिया हुआ सेंटीमीटर या मीटर वो देख लीजिएगा, है ना, बुक में देख लीजिएगा क्या में है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो आप देख सकते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 143 सेंटीमीटर, यानी टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल क्या निकला 143 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से हमने क्या किया, टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल निकालना था आपको, तो मैंने क्या किया L1 + L2 + L3 + L4 इस तरह से अप टू कहाँ तक हमने कर लिया L13 तक। L1 क्या है πr1, क्यों, क्योंकि 2πr का हाफ क्या होता है πr, तो πr1 + πr2 इस तरह से हमने ऐड कर लिया। पाई कॉमन लेने के बाद ये AP के रूप में आपको दिख रहा है, और बस हमने SN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, SN का कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 200 लॉक्स स्टिक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो टू 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है कि सबसे नीचे, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे नीचे वाले रो में, है ना, सबसे नीचे वाले रो में कितने लॉक्स है गिनिए, तो इसमें है 20, उसके ऊपर कितना है 19, उसके ऊपर कितना है 18, उसके ऊपर 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ बोला गया कि आपके पास टोटल लॉक्स कितना है, टोटल लॉक्स आपके पास 200। तो एक चीज तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि टोटल लॉक्स है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल लॉक्स जो है वो कितना है 200 है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि SN हमारा कितना है 200 है। ये आपको क्लियर हो गया कि SN कितना है 200। अब देखिए यहाँ बोला गया कि इन हाउ मेनी रोज आर देयर, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितना वो भी आपको निकालना है। और जो सबसे ऊपर वाला रो है, देखिए हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसमें कितने लॉक्स होंगे, ये भी आपसे पूछा गया है। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया। देखिए सबसे नीचे कितना बताइए 20, उसके ऊपर कितना है 19, उसके ऊपर कितना है 18, उसके ऊपर कितना है 17, इस तरह से 16 एंड करते करते आपके पास जब 200 लॉक्स खत्म हो जाएंगे तो हम लोग रुक जाएंगे। तो आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना है, और आपको ये भी बताना है कि टॉप रो जो होगा उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे। यहाँ तक समझा आपने। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले देखिए सब लॉक्स, सब अगर हम रो में जितने भी लॉक्स इसको ऐड कर देंगे तो टोटल 200 के इक्वल हो जाएगा। तो 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन, इसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि इसके बीच में कितना का गैप है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, AP में है, बोल सकते हैं ना। अगर ये AP में है तो फिर यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर है कि फर्स्ट टर्म कितना है 20, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 - A1, कितना हो जाएगा 19
-20 दैट इज -1। यहाँ तक आपने समझा। क्या दिया हुआ है आपको 200 क्या है बताइए। 200 आपके लिए क्या है Sn, क्यों? क्योंकि ये सम दिया हुआ है तो Sn यानी कि आपको दिया हुआ है 200। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करिए n/2। देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n-1d हो गया ना। n कितना हमारे पास, तो n कितना हमारे पास, नंबर ऑफ आपको रोज तो नहीं पता हुआ है तो n नहीं है, n मिसिंग है यानी, तो n हम लोग नहीं लिखते हैं n/2। देखिए 2a क्या है, यानी कि हमने इस नंबर को यहां से हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए तो ये हमारे लिए a हो गया। a कितना है हमारे पास बताइए 20, तो यहां लिख लिया मैंने 20। n फिर हमें नहीं पता, n नहीं लिखा मैंने। d कितना था, कॉमन डिफरेंस निकाला था ना, कितना था बताइए -1, और ये हो गया 200। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना। देखिए कितना हो जाएगा बताइए n/2, ये कितना हो जाएगा 40। यहाँ n आपके पास मिसिंग है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा -n, और यहाँ माइनस माइनस +1। ये समझा आपने। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, -1 को एक बार 1 से और एक बार n से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हो गया आपका 200। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ क्या बचेगा आपके पास बताइए, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ देखिए n/2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 40 + 1 कितना हो गया 41 - n = 200, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। ये हो जाएगा ना 41n - n² इक्वल टू इस 2 को हम लोग 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 400। अब देखिए यहाँ पर क्या है -n² है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n² को लिख लेंगे, प्लस कितना है हमारे पास 41n, और ये क्या हो जाएगा -400 = 0। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी ax² + bx + c में लिखना चाहे, तो आप माइनस यहाँ से कॉमन कर लीजिए, है ना। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा n², माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना 41n, और यहाँ +400 = 0। -1 यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ -1 है, -1 कहाँ चला जाएगा 0 के बाई में खत्म। अब आपको सिर्फ मिड टर्म ब्रेक करना है, तो 400 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, और इस तरह से आप सोचेंगे कि कैसे करेंगे, तो हम लोग 41 आएगा। आपको सबको मिड टर्म ब्रेक तो पता होगा, क्लास 8 से आप मिड टर्म ब्रेक पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको एलसीएम ले लेते हैं। 2 से हमने किया कितना हो गया 200, 2 से किया हो गया 100, 2 से किया हमने 50, और सोचते भी रहिए कि क्या करने से 41 आएगा, ठीक है। फिर 2 से किया हमने देखिए 25, यहाँ क्या बचा आपके पास 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो 25 और 16 कितना हो रहा है देखिए 41 हो रहा है ना। 25 और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो 41, लेकिन हमको क्या चाहिए -41, तो माइनस में कर लेंगे। देखिए n² -25n और माइनस कितना हो गया 16n, ठीक है ना, और +400। ये आपने समझा। मिड टर्म ब्रेक आपको पता ही होगा ना, -25 - 16 कितना हो गया -41। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने 400 से ही एलसीएम निकाला है, तो वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया n, तो क्या बचेगा n - 25। यहाँ हमने कॉमन ले लिया 16, क्या हो जाएगा n- बताइए क्या हो जाएगा 25। इसको आप चेक करिएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 400 आ जाएगा। अब n - 25 फिर से हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास बताइए n - 16 = 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, आइदर और तो आइदर आप क्या लिख सकते हैं बताइए n - 25 = 0, और वी कैन से कि n - 16 = 0, यानी n यहाँ पर हमारे पास कितना आया 25, और यहाँ से n कितना आया 16, ठीक है। बट क्या दोनों पॉसिबल हो सकता है कि n 16 भी हो और n 25 भी हो। n का मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज अगर 25 भी हो और नंबर ऑफ रोज 16 भी हो, ये दोनों कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, जबकि दोनों ही पॉजिटिव में आया है, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव आया है, मतलब नंबर ऑफ रोज या तो मे बी 25 होगा या तो मे बी 16 होगा। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कौन सा होगा और कौन सा इसमें से नॉट पॉसिबल, ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता। तो एक बार हम लोग n = 25 ले लेंगे, क्या लेंगे n = 25, और चेक करेंगे n अगर 25 है तो n क्या आ रहा है, यानी कि सबसे टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे। अगर वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव आ जाता है, तो वो तो कंडीशन हो नहीं सकता। समझ आ रहा आपको क्या बोल रहे हैं हम। देखिए मान लीजिए यहाँ लॉक्स रखा, आपने लॉक्स रखा इस तरह से, लॉक्स रखते रखते जब आप ऊपर जा रहे हैं तो हर रो में आप कुछ लॉक्स रख रहे हैं, लेकिन अगर सबसे टॉप रो में अगर कुछ माइनस में आ जाता है, नेगेटिव आ जाता, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन लेकर आप एक बार चेक करिए, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं।
समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, देखिए क्लियर हो जाएगा आपको अभी, बस आपको थोड़ा सा समझना है इसमें। एक बार क्या करेंगे हम लोग n25 लेके बना लेंगे और एक बार n16 लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। किसी एक कंडीशन में देखिएगा नेगेटिव आ जाएगा, जिस कंडीशन में नेगेटिव आ जाएगा उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। तो देखिए इफ यू टेक n इक्वल टू 25, अगर हमने n को 25 ले लिया, ठीक है, n कितना लिया 25, तो a n, ठीक है, यानी कि सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे उसके लिए हम लोग a n निकाल रहे हैं। यानी a n का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने बताइए, a प्लस n माइनस 1d, ये आपने पढ़ा है। तो a n कितना है 25 ना, यानी a 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, a के प्लेस में क्या लिखेंगे, a कितना था हमारा याद करो 20, n की जगह में 25 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना था -1, ये कितना हो जाएगा 20, ये आपका देखिए कितना हो गया 24 माइनस 1, तो 20 माइनस 24 कितना आ जा रहा है -4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास रो है ना, कितने रो थे देखिए इस तरह से रो जो है, अगर हम लोग रो को मान लेते हैं 25, ये सब अगर मान लीजिए हमारे पास 25 है, ये तो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ रोज 25 हो, लेकिन सबसे ऊपर यानी टॉप रो में सबसे ऊपर यहाँ जो टॉप रो हो उसमें -4 लोग, ये तो पॉसिबल नहीं है। सबसे टॉप रो में -4 लोग हो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल, है ना। देयरफॉर n नॉट इक्वल टू 25, यानी n 25 नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग के पास और एक ऑप्शन है ना, इफ वी टेक n इक्वल टू 16, तब क्या होगा, तब हम लोग फिर से एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमने फिर से a16 निकाल लिया, जैसे हमने यहाँ निकाला था ना a25, तो a16 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 16 माइनस 1d। a कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना माने थे हमने बताइए, सबसे लोएस्ट रो में यानी कि बॉटम रो में कितने थे 20। अब यहाँ क्या हो जाएगा 15 और यहाँ d कितना है -1। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 20, यहाँ प्लस माइनस आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, माइनस 15 1 जा 15, तो कितना हो गया 5। तो ये तो पॉसिबल है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना है बताइए, ये नंबर ऑफ रोज कितना होगा 16, और जो सबसे टॉप रो होगा उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे 5, तो ये पॉसिबल है। तो अब हमें क्या लिखना है कि देयरफॉर नंबर ऑफ रोज वो कितना है बताइए, नंबर ऑफ रोज कितना है 16, एंड नंबर ऑफ लॉग्स, ठीक है, नंबर ऑफ लॉग्स ऑन टॉप मोस्ट रो, सबसे जो टॉप मोस्ट रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, तो क्या लिख लेंगे बताइए, टॉप मोस्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितना होगा 5। आगे समझ में आपको, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लास्ट क्वेश्चन है। 5.1, 5.2 एंड 5.3 आज तीनों एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा अगर ये 20 खत्म हो जाए तो। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कुछ रेफरेंस बुक से, जैसे आर डी शर्मा हुआ, आर एस अगल हुआ, है ना, एग्जाम आइडिया हुआ, इस तरह से बहुत सारे बुक हैं, तो उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड सम्स हम लेकर आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप क्वेश्चन अपने बुक में देखिएगा, इस तरह से एक बकेट है ना, बहुत तरह के गेम आपने बचपन में खेले होंगे ना, 1 मिनट कंपटीशन या इस तरह से कुछ, तो यहाँ भी एक कंपटीशन हो रहा है और यहाँ एक बकेट है, यहाँ कुछ पोटैटोज यानी आलू आपको रखा गया है। अब ये आलू जो रखा गया है यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़की है, मान लीजिए यहाँ एक लड़की है, इस तरह से खड़ा कर दीजिए आप, ठीक है, इस लड़की को यहाँ से दौड़ के जाना है। पहले मान लीजिए स्टार्ट किया उसने यहाँ से, है ना, उस लड़की ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, वो पहला आलू को पिक करती है, उठा के वापस बकेट में डालती है, फिर वापस आने के बाद फिर से दौड़ के यहाँ से जाती है, सेकंड आलू को पिक करती है, उठाती है, वापस बकेट में डालती है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से थर्ड आलू को उठाती है, उठा के बकेट में फिर डालती है। इस तरह से कितना पोटैटोस है आपके पास 10, ठीक है, आपके पास पोटैटोस कितना है 10। तो इस तरह से वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी अगर वो सब आलू को उठाकर पोटैटो में डालती है तो, ठीक है, ये आपने समझ लिया। क्वेश्चन क्या है कि टोटल पोटैटोस को उठा के उसको आलू बकेट में डालना है और इस तरह से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको निकालना है। ये आपने तो क्वेश्चन समझ लिया। अब देखिए पहला आलू का जो डिस्टेंस है बकेट से वो कितना है 5 मीटर पहला आलू का, और उसके बाद से क्या है अगेन 3 मीटर है। देखिए ये आपका 3 है, ठीक है, ये 3 मीटर, उसके बाद ये भी आपका कितना हो गया बताइए 3 मीटर एंड सो ऑन। उसके बाद आपको लगातार इस तरह से 3 मीटर में डिस्टेंस कवर करना है, ये आपने समझा। और ये 10 क्या है, नंबर ऑफ पोटैटोस, आपके टोटल पोटैटो कितना है 10 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको सबको मतलब उस लड़की ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर इसको निकालना हो तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए
पहला आलू को उठाकर वापस डालने के लिए, सिर्फ पहले आलू पर देखिए ध्यान से, वो यहाँ से गई 5 मीटर, आलू को उठाया उसने, वापस लाके बकेट में डाल दिया, तो गई कितना वो 5 और आई कितना 5, तो 5 जाना 5 आना, यानी 5 + 5 10 हो गया। तो इसको आप 2 × 5 बोल सकते हैं ना, 2 × 5। यहाँ क्या किया हमने बताइए, 2 × 5 ये हो गया। उसके बाद फिर सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या करेंगे, तो सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये तो यहाँ तक 5 था पहला पोटैटो, लेकिन पहला पोटैटो तो उसने उठा के डाल दिया है। तो सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना चलती है, तो 5 + 3 कितना चलेगी, 5 + 3। अगर वो अब 5 + 3 गई है तो ऑब्वियसली वो रिटर्न भी आएगी पोटैटो को वापस बकेट में डालने के लिए, तो इसमें इंटू कर देते हैं हम 2 से। ये लाइन आपने समझा, देखिए 5 + 3 8, मतलब 8 मीटर वो गई है और 8 मीटर रिटर्न आई है, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, यानी कि देखिए यहाँ भी अगर हम करेंगे तो 16 हो रहा है कि नहीं, 8 वो ट्रेवल करती है आगे की ओर, फिर 8 ट्रेवल करती है पीछे की ओर, हो गया। उसी तरह से और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो थर्ड पोटैटो को उठाने के लिए, थर्ड पोटैटो को स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो बताइए। देखिए थर्ड पोटैटो का जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी यहाँ से, तो 5 + 3 + 3 ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 + देखिए 5 + 3 + 3 ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर वो इतना डिस्टेंस आगे की ओर जाती है तो ऑब्वियसली उठाने के बाद फिर पीछे भी आएगी, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये समझिएगा, ठीक है, ये आपने समझा। अब देखिए ध्यान से, इस तरह से वो आगे की ओर बढ़ती जाएगी, कब तक, जब तक वो 10 पोटैटोस को नहीं उठा लेती है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 5 × 2 = 10, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 5 + 3 8, 8 × 2 = 16 होगा ना। उस तरह देखिए 5 और 3 8, 8 9 10 11, 11 दूनी 22, यानी कितना हो गया 22 एंड सो ऑन। इस तरह से उसको जाना आगे की ओर। तो अब आप समझिए ये, यानी आपको समझ में आ गया कि ये एपी में है ना। जैसे आपने पता कर लिया ये एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, देखिए 6 का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसमें। तो सबसे पहले आप डी निकाल लो, a2 - a1 कितना हो जाएगा 16 - 10 हो गया ना 6। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है ना, क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये से पूछा जा रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर टू पिक ऑल द 11 पोटैटोस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए फिर से, n/2 2a + n - 1 d। अब n कितना आपके पास, तो बताइए n कितना होगा, यहाँ पर सोचिए तो कितना होगा n, है ना, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके देखिए पोटैटोस कितना था हमारे पास 10 ना, तो n कितना आपके पास बताइए 10, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि n हमारे पास कितना है 10 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए n के प्लेस में क्या लिखा हमने 10/2, यहाँ पर 2a, a कितना था, देखिए फर्स्ट ऑफ a कितना हमारे पास 10, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 10, n कितना अगेन n कितना बताइए 10 - 1, d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, लिख दिया मैंने। यहाँ आप कैंसिल कर लो, कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9 और 9 6 जा, तो 9 × 6, ठीक है। 6 नंबर कितना हो गया 54, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना 54, और 54 में 20 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 74, तो कितना हो जाएगा 5 कर लेंगे आप इसको, देखिए 54 + 20 कितना हो जाएगा 74, 74। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 5 × 20 का 0 हाथ में 4 2, 7 × 5 35 और 36 37 37, यानी 370 मीटर उस लड़की को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, है ना, टू पिक ऑल द 11 पोटैटोस। ये आपने समझा, यानी कि 11 आलू को उठा के बकेट तक डालने के लिए उसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा 370 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कुछ रेफरेंस बुक्स है ना, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या फिर और भी कोई भी रेफरेंस बुक से हम लोग समझ लेंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए घर में और बनाते रहिए।